मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। वर्क लाइफ बैलेंस एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह है और खासकर अगर ये वर्क लाइफ बैलेंस एक वर्किंग मॉम के पर्सपेक्टिव से आप देखें। आज के दौर में आप, मैं या हमारी तरह मैक्सिमम मॉम्स अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ में संभाल रही हैं और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं उन्हें कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ रहे हैं टू मेंटेन दिस बैलेंस। वर्किंग मॉम्स के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सा सिचुएशन हो जाता है जब एक तरफ उन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना होता है और दूसरी तरफ अपने ऑफिशियल या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो ऐसे में अक्सर ये संतुलन बिगड़ सा जाता है या वो कहीं ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती। वैसे सच बताऊं तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है इस वर्क लाइफ बैलेंस का। आपके लिए या मेरे लिए इसका मतलब बिल्कुल ही अलग हो सकता है। I mean, हर दूसरी महिला के लिए या हर दूसरी वर्किंग मॉम के लिए ये जो बैलेंस है ये कुछ डिफरेंट ही मीनिंग कैरी करता है। एंड एज अ वर्किंग मॉम आई फील कंस्टेंटली इस बैलेंस को मेंटेन कर पाना शायद ह्यूमनली इम्पॉसिबल है और शायद ये एक अनरियलिस्टिक ख्याल भी है। मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे की तबीयत ठीक ना हो उस दौरान आपको 100% मॉमी बनना ही पड़ता है, चाहे ऑफिस में कितनी ही इमरजेंसी वाली कोई काम क्यों ना आ जाए। और अगर किसी वजह से ऑफिस में किसी डेडलाइन की वजह से या किसी नए प्रोजेक्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे थोड़ा सा साइडलाइन हो ही जाते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। तो हमेशा ये 50-50 का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। सो द फर्स्ट थिंग विच वी मस्ट डू एज वर्किंग मॉम्स इज कि हम अपने लिए एक डेफिनेशन तय करें कि हमारे लिए ये वर्क लाइफ बैलेंस क्या मायने रखता है या इसका मतलब हमारे लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसी वर्किंग मॉम है जो एक बहुत ही हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है तो शायद आपके लिए ये पॉसिबल ना हो कि आप अपने बच्चे को स्कूल में ड्रॉप करें या वहां से पिक करें। और कुछ मामलों में हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की सोल ब्रेडविनर हो, तो ऐसे में आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इट डजंट मीन दैट यू आर रूइनिंग दिस बैलेंस बिकॉज आप जो भी कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हैं। वहीं कुछ मॉम्स के लिए शायद सोल ब्रेडविनर होना जरूरी नहीं होता। वो जो जॉब कर रही है वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है और साथ ही वो अपने बच्चे को स्कूल में ड्रॉप कर रही है, उसे पिकअप कर रही है और घर के बाकी कामों को संभाल रही है। तो आप अगर दोनों मॉम्स को कंपेयर करें, उन दोनों के लिए ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो नजरिया है वो अलग होता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा जॉब रोल कैसा है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम या ट्रैवलिंग वाला वर्क, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कुछ हद तक इस वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाए। तो सबसे पहली बात यह है कि एज अ मॉम हु इज वर्किंग एंड हु हैज 3-year-old twin sons, आई बिलीव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इस पूरे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इसका भी मतलब हर दूसरी महिला के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि अपना और अपने बच्चों का एक रूटीन डेली मेंटेन करती हूँ, जो शायद संडे थोड़ा इधर उधर होता है क्योंकि वो वर्किंग डे नहीं होता। अदरवाइज दूसरे दिन मैं क्या बनाऊंगी वो मील्स के बारे में भी मैं सोने से पहले सोच कर सोती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट डे फिर मुझे ये नहीं सोचना पड़ता और वो टाइम उसमें जाया नहीं होता कि क्या बनाऊँ। अब कुछ कोवर्कर्स या फ्रेंड्स से मैंने ये भी सुना है कि वो पहले मील प्रिपरेशन करके रख देती हैं पूरे हफ्ते के लिए या फिर शाम को ही अगले दिन का पूरा जो भी चॉपिंग करना है, कटिंग करना है, सब कुछ तैयार करके रख देती हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं करती, बट इट इज़ अ गुड आइडिया। अपनी इसी प्लानिंग की एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं संडे को, इस वीडियो को मैंने आज शूट नहीं किया बिकॉज संडे को मैं यूट्यूब के रिलेटेड कोई काम करती ही नहीं। तो फ्राइडे को ही शूट करके सैटरडे को एडिट करके मैंने ये शेड्यूल कर दिया था। इस तरीके की प्लानिंग अगर आप करेंगी, थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली के लिए आप निकाल पाएंगी। दूसरी बात है कि प्रायोरिटी सेट करें। मतलब अगर आपके बच्चे का आज वैक्सीनेशन का डेट है, फिर आप ऑफिस से एक डे ऑफ ले लीजिए या हाफ डे ले लीजिए और अपने बच्चे की वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर ऐसा है कि
घर पे सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, केयरटेकर या रिलेटिव्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके बच्चे को अटेंड करने के लिए, और वही आपका वर्क डिमांड कर रहा है कि आज आप कुछ एक्स्ट्रा काम करें, कुछ ओवर टाइम करें, तो आपको वहाँ प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये शायद आपके नए प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी डेडलाइन के लिए ज़रूरी हो। तीसरी बात यह है कि हेल्प लेने से ना कतराएं। जरूरत से ज्यादा वर्कलोड चाहे घर पे हो या ऑफिस पे आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, और इन द लॉन्ग रन फिजिकल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो अगर आप ऑफिस में हैं, अपने कलीग से हेल्प लें, जितना हो सके चीज़ों को या कामों को बांटें। उसके अलावा घर पे भी आप अपने रिलेटिव्स, अपने पार्टनर, अपने केयर टेकर या हायर्ड हेल्प, इनसे अपने बच्चों की परवरिश या घर के कामों में मदद लें। इससे क्या होगा कि आपको खुद के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट। एज ए मॉम आई नो कि जब हम अपने ऑफिस और घर और बच्चे सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में 24/7 कुछ न कुछ चलता रहता है, और इससे क्या होता है कि हम बहुत ही तनावग्रस्त हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, चाहे वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करने के लिए हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए हो, मेडिटेशन के लिए हो, म्यूज़िक सुनने के लिए हो, या फिर किसी भी तरीके के पैशन को परस्यू करने के लिए, सो दैट हमारा मेंटल हेल्थ सही रहे। और एक मॉम का अगर मेंटल हेल्थ सही रहेगा, तभी वो उन सारी परिस्थितियों से जूझ पाएंगी जिनके थ्रू उनको डे टू डे लाइफ में गुजरना पड़ता है। और एक हैप्पी मॉम ही एक हैप्पी फैमिली का नींव होती है। मेंटल हेल्थ के पैरेलल जाता है फिजिकल हेल्थ। घर, परिवार, ऑफिस के चक्कर में अपने आप को और अपने हेल्थ को बैक सीट में ना रहने दे। सुबह शाम एक टाइम एटलीस्ट 1 आवर का एक वॉक करें, या फिर हाफ एन आवर का एक एक्सरसाइज रेजिमेंट अपने डेली रूटीन में शामिल करें। ये आपके सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट अप करेगा। और जितना हो सके रेस्ट और रिलैक्स करने की कोशिश करें। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। इस रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं 3 ईयर ओल्ड ट्विन बॉयज़ की मम्मा हूँ, और इस पूरे ड्यूरेशन ऑफ पेरेंटिंग के दौरान कैसे मैंने खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है और कोशिश कर रही हूँ निकालने की, इस बारे में मैंने उस वीडियो में बात की है, आप उसे ज़रूर देखिए। इसके अलावा मेरे ट्विन मोमेंट्स वाले वीडियोस में आपने देखा ही होगा, छोटी छोटी खुशियों को जीने की कोशिश करती हूँ मैं। आपको भी करनी चाहिए। लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हो और हम उसी को सेलिब्रेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। जो भी छोटे छोटे पल हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ बिताएं। छोटा सा वेकेशन प्लान करें, नीडंट बी टू सम एग्जॉटिक डेस्टिनेशन। घर के आसपास कहीं बाहर जाएं, अपने मॉम डैड से मिलने जाएं, कुछ नहीं तो अपने बच्चों को पार्क में ही लेकर जाएं। इससे आपकी जो एक रूटीन मोनोटोनस लाइफ है, उससे आपको एक ब्रेक मिलेगा, और ये ब्रेक आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस करवाता है। इसके अलावा अपने वर्क प्लेस में अपने कलीग से एक कॉर्डियल रिलेशन और एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनाकर रखिए, क्योंकि जब भी आपके घर में कुछ अनप्लीजेंट होगा या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगा, आपके कलीग्स ही होंगे जो आपके काम आएंगे। तो उनको भी हेल्प कीजिए, वो भी आपको इन रिटर्न हेल्प ज़रूर करेंगे। इसके अलावा एक और बात है जो बिल्कुल मेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव है, वो ये कि एक महिला को अपना करियर इस तरीके से चुनना चाहिए कि वो बच्चों को भी थोड़ा टाइम दे पाए। आई मीन टू से कि बच्चों के लिए टेंडर एज में एटलीस्ट माँ का आसपास होना उनके लिए अच्छा होता है। उनको अगर माँ का प्यार मिले, तवज्जो मिले, तो उनकी जो बेस है वो सही बनती है। ये एक नेचर का प्रोसेस है, मतलब नर्चरिंग जो क्वालिटी है ये मॉम को दी जाती है। मैं नहीं कह रही कि डैड का कोई रोल नहीं है, बट प्राइमरी जो केयर गिवर होता है वो मॉम ही होती है। तो इस रिलेटेड जब आप करियर चॉइसेस करें तो इस बात को ध्यान रखें कि जितनी मोटी सैलरी होगी उतना आपका वर्कलोड हाई होगा। तो आप कुछ ऐसा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें कि सैलरी भी आती रहे लेकिन बच्चों को भी थोड़ा टाइम ज़रूर मिले। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी आपको ओवरटाइम करने पे या हॉलीडेज पे काम करने पे कुछ एक्स्ट्रा पे करती है, तो मेरी माने तो हर हॉलीडे को कुर्बान ना करें। कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ माओ को हेल्प मिला होगा टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन देयर करियर एंड देयर फैमिली। ऐसे ही प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, ट्विन मोमेंट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें।
कुछ व्यूवर्स हैं मेरे जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। उनसे मेरा खास निवेदन है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।